मैं अभय कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के सेशन में हम देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करें। देखिए दोस्तों, एग्जाम हॉल में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विलोपन विधि से यह समीकरण को हल करे, सॉल्यूशन करे, सरल करे, ठीक है, चाहे चर राशि का मान ज्ञात करे। तो बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई नया है चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी कंटेंट है आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल मिल जाए, जिससे आपका सबसे आगे मतलब तैयारी रहे, आपका ग्रोथ रहे। तो और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी भलाई हो जाए। तो चलिए कुछ टाइम लेंगे आपको और सिखाएंगे कि विलोपन विधि से कैसे हम चर राशि को फाइंड करते हैं, चर राशि का मान को ज्ञात करते हैं। ये जो बताने आज जा रहे हैं, आज हम आप सभी को बताएंगे प्रश्नावली 3.4 जो कि एनसीईआरटी का बुक है मैथमेटिक्स का 10 क्लास का। प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चंस कराएंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों के जुग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कुछ समीकरण जुग्म दिया, मतलब दो समीकरण दिया, रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, और उसी को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर 5 है, और दूसरा हमारा क्वेश्चन से 2x माइनस 3y बराबर 2x माइनस 3y बराबर 4। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कह रहा है आपका कि विलोपन विधि से सॉल्व करें। विलोपन विधि से ही क्लियर होता है, नाम से ही क्लियर होता है। विलोपन यानी चीजों को विलोप कर दे। देखिए इसमें दो चर राशि है। चर राशि कहने का मतलब होता है वैसा राशि जिसका मान वेरिएबल हो, चेंज होते रहे, बार बार चेंज हो, उसे हम कहते हैं चर राशि। आई होप कि आप सभी हमारी बातों को समझ रहे होंगे। जिसमें इसमें दिया गया है दो चर राशि x और y, और कह रहे हैं क्वेश्चन को विलोपन विधि से सॉल्व करें। आई थिंक कहने का मतलब यह है कि विलोपन से ही क्लियर होता है कि किसी एक चर राशि को आप विलुप्त कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए, और दूसरा चर राशि निकालिए और उसके सहायता से फिर नेक्स्ट चर राशि का मान ज्ञात करें। तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस समीकरण को समीकरण 1 मानना है और समीकरण 2 मानना है, और किसी एक चर राशि के कोफिशिएंट बोलने का मतलब होता है गुणनांक। किसी एक चर राशि का जो आगे रहता है उसे कहते हैं गुणनांक यानी कोफिशिएंट। बस कोफिशिएंट को सेम कर दो और जोड़ घटाव कर दो तो आपका एक चर राशि कट जाता है। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपको इस x राशि, जो x राशि है, x चर राशि है, इसका कोफिशिएंट हम सेम करना है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए। जैसे इसको सेम करना है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 से इसमें गुना कर दीजिए और इसके कोफिशिएंट से इसको गुना कर दीजिए। जैसे कार्य करता है, देखिए घबराइए मत, यहाँ 1 है तो इसमें करिए 1 से गुना, ठीक, यहाँ 2 है तो इसमें कीजिए 2 से गुना, बस हो गया आपका। अब कुछ नहीं करना, गुना कीजिए, सेम गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिएगा x में तो क्या हो जाएगा 2x, 2 से y में गुना कीजिएगा तो 2y, देखिए बीच में प्लस है तो पहले प्लस 2y, ठीक, बराबर 2 से गुना कीजिए 5 में तो 5 गुना के 10। वैसे 1 से गुना कीजिए इसमें, तो 1 से करेंगे गुना इसमें तो 2x हो गया, सेम होगा, माइनस तो माइनस, 1 से 3 कीजिए तो 3 1 जा 3, y है तो y, और इक्वल टू 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 1 जा 4। अब इसको हम घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, लेकिन हम देखते हैं यहां घटाने को कोई आवश्यकता ही नहीं है, हालांकि है, क्यों, साइन चेंज करना है। जब भी हम अलजेब्रिक में घटाने वाला काम करते हैं तो उसमें साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करेंगे, लिखेंगे यहां समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है, माइनस हम कर दिए, आपको समझ आना, सीधा ये समीकरण 2 माइनस 1। कहने का मतलब है, यहां एक बार लिखिए 2x प्लस 2y बराबर 10 और 2x माइनस 3y बराबर 4, और इसे घटाइए एक बार, घटाने का मतलब माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस कर दीजिए,
साइन अपोजिट कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ कर दिया माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब घटा दीजिए, अब ये चीज मिला दिया, अब ये वाला चीज आपको याद रहना चाहिए, माइनस प्लस माइनस। देखिए ये प्लस में 2x है, ये माइनस में 2x है। जब सेम चीज हो और उसका साइन अलग हो तो हम कर डाल देते हैं, ये शुरू से आदमी जानते आया है। तो ये और ये कैंसिल, अब बचेगा प्लस 3y। देखिए माइनस वाला नहीं, जो अब किए हम घटाए, प्लस 3y और प्लस 2y कितना हो जाएगा 5y, और बराबर यहाँ देखिए 10 में से 4 जाए क्या हो जाएगा 6। तो इसलिए यहां लिखते हैं, चलिए यहां थोड़ा सा लिखते हैं, देख लीजिएगा। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, y बराबर आपका देखिए यहाँ 5 जो है मल्टीप्लाई में है, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 6/5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यहां आपका y का मान निकल गया। अब जब हम y का मान निकल गया तो y का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिखिएगा, ठीक है, ठीक। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए यहां समीकरण 1 यहां है तो 1 है तो x प्लस y, पहले खाली लिख लेते समीकरण x प्लस वाई बराबर क्या है 5, ठीक। अब y का मान रखेंगे तो x प्लस y का मान क्या है 6/5 बराबर क्या हो जाएगा 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो 5 - 6/5। आई होप समझ में आ रहा है। देखिए बढ़िया से लिखते हैं 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 50 25 में से 6 गया क्या हो जाएगा 19/5, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे किया हम, 5 × 5 = 25, देखिए यहाँ कुछ नहीं बट्टा में तो क्या है 1 है, ठीक। और 5 और 1 का एलसीएम 5, ठीक, 5 पे होगा, 5 हिंदी दोनों मिक्स हो गया, दिक्कत नहीं है। और 5 से कम जा, 5 बार में 5 जाएगा तो 50 25, और 25 में से देखिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं, आप लोग को थोड़ा थोड़ा करना पड़ रहा है। देखिए 5 × 5 = 25 और यहाँ हो जाएगा 6, तो 25 में से 6 जाएगा कितना होगा 19 होगा, तो 19/5 लास्ट में आप लिखिएगा। अतः इंग्लिश वाले सुनिए, हैंस क्या लिखेंगे हैंस। अतः x बराबर 19/5 यानी 19/5 और y बराबर आपका आएगा 6/5। और इस चीज को अगर यहां रखते हैं, इस चीज को समीकरण में रखते हैं और समीकरण के दोनों मान अगर सर्टिफाइड होता है तो आपका जो वैल्यू निकाले हैं वो वैल्यू सही होगा। चलिए हम रख के भी देखते हैं, रख के देखिए समीकरण 1 में रखिए क्या हो जाएगा 6/5 प्लस पहले है x का मान, तो x का मान है 19/5 प्लस 6/5। और देखिए 19 और 6 क्या हो जाएगा 25/5 और कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5। देखिए x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई का मान रखे क्या है 5 है, ऐसे यहां भी रखिएगा तो 4 आएगा। तो आई होप कि आप सभी को विलोपन विधि से बनाने हुए कोई भी दो चर रेखिक समीकरण को आराम से बना लीजिएगा। मुझसे पूरा आशा होता है कि आप बढ़िया से क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए मैं तरफ से आप सभी को जय हिंद।